एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। वेरीफाई यूलर थ्योरम फॉर द फॉलोइंग होमोजीनियस फंक्शन। और हमारे पास पार्ट ए में एक फंक्शन गिवन है और देखें दोनों नोटेशंस को यूज़ किया जा रहा है, जेड भी है और ये एफ इंटू एक्स कॉमा वाई। ठीक है, अब आप कोई भी एक नोटेशन यूज़ करके अपने क्वेश्चन को प्रोसीड कर सकते हैं। अब सबसे पहला काम ये होता है कि हम अपने फंक्शन को वेरीफाई करके इसकी डिग्री यानी इसको क्वेश्चन नंबर 1 से लिंक करें, और उसमें मैंने 2 फॉर्मेट से क्वेश्चन करना आपको सिखाया था। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसको वेरीफाई करेंगे कि ये एक होमोजीनियस फंक्शन है और चेक करते हैं कि इसकी डिग्री क्या है। ठीक है, देन इसको यूलर थ्योरम से वेरीफाई करेंगे। अब देखें हमारे पास स्टेप उसमें यह था कि हम सबसे पहले इसको रिप्लेस करते थे, यानी रिप्लेस। ये स्टेप आपके पास आ जाएगा कि जब इसमें आप x को लैम्डा x से और y को लैम्डा y से रिप्लेस कर देते थे। ठीक है, ये हमारा पहला स्टेप था। तो अब हम z की नोटेशन को यूज़ करते हैं और अपने फंक्शन में x की जगह पर लैम्डा x स्क्वायर प्लस 2h, x की जगह पे हमारे पास आ जाएगा लैम्डा x, y की जगह पे हम लिखेंगे लैम्डा y प्लस b एज इट इज़, और y की जगह पर लैम्डा y पुट करके उसका स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ हमारे पास ये a लैम्डा स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2h एज इट इज़, लैम्डा इंटू लैम्डा लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा और एक्स वाई। ठीक है, प्लस b एज इट इज़ और ये लैम्डा स्क्वायर और वाई स्क्वायर। ठीक है, अब आपको ये नज़र आएगा कि लैम्डा स्क्वायर जो है वो हर टर्म के साथ मौजूद है, यानी कॉमन लिया जा सकता है। तो जब हम लैम्डा स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो हमारे पास जो रिमेनिंग टर्म्स हैं वो आ जाएंगी ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h और एक्स वाई और प्लस b आपके पास वाई स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए ये आपके पास ओरिजिनल फंक्शन दोबारा बन गया, ये आपके पास दोबारा आपका ओरिजिनल फंक्शन बन रहा है। ठीक है, अब आपने इसको लिखना कैसे है, मैं दोबारा इसको लिखने का एक पैटर्न आपको बता रहा हूँ। ठीक है, यानी हमने क्या सॉल्व किया कि f और x की जगह पे हमने लैम्डा x लिखा और y की जगह पे हमने लैम्डा y पुट किया, देन इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर। और ये जो रिमेनिंग फंक्शन है, ये जो मैंने इसको येलो कलर कर दिया, ये ओरिजिनल फंक्शन है जिसको आप एफ एक्स कोमा वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका वो फॉर्मेट नंबर 1 आ गया। ठीक है, और इसमें लैम्डा की जो पावर है, यानी ये एक होमोजीनियस फंक्शन है, जिस भी आप फंक्शन को इस पैटर्न पर लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो गिवन फॉर्मेट है तो इसको हम कहते हैं होमोजीनियस फंक्शन। और फिर जो लैम्डा की पावर हमारे पास आ रही होती है, ठीक है, अगर इसको और जनरलाइज कर दूं तो यहाँ पर आप स्क्वायर की जगह पर पहले n यूज़ कर लीजिए ताकि डिग्री का आपको क्लियर हो जाए। अब आप अगर इन दो इक्वेशंस को, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है और 2 है, इन दोनों को देखते हैं तो आपको ये पता लगता है कि फंक्शन की डिग्री जो है वो 2 आ रही है, डिग्री इज़ 2। ठीक है, ये आपने यहाँ से कंफर्म कर लिया इस मेथड से। अब हमने इसको यूलर थ्योरम से वेरीफाई करना है। ठीक है, तो यूलर थ्योरम से वेरीफाई करने के लिए हम पहले यूलर थ्योरम को लिख लेते हैं कि यूलर थ्योरम क्या है हमारे पास। यूलर्स थ्योरम, ठीक है, अब मैंने उसके तीनों तरह से पैटर्न आपको लिखना बता दिए हैं, आप किसी एक पैटर्न को फॉलो कर लीजिए। हमारे पास x पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ अगर z है विद रिस्पेक्ट टू x प्लस y और पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल टू nz। अब यहाँ पर n जो है वो हमारे पास डिग्री है जो हम यहाँ फाइंड आउट कर चुके हैं, n इक्वल टू 2। तो अब हम इसको इस यूलर थ्योरम में लिख सकते हैं, पार्शियल x प्लस y पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल टू 2z। ठीक है, अब ये वेरिफिकेशन हमारे पास आनी चाहिए, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कर देते हैं। यानी जब हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे यूलर थ्योरम की तो हमारे पास आंसर जो है वो 2z यानी उसकी डिग्री 2 जो है वो वेरीफाई हो जाएगी। अब इसको वेरीफाई करने के लिए हम पहले लेफ्ट हैंड साइड पे वर्किंग करते हैं। ठीक है, क्योंकि राइट हैंड साइड हमने
लिख ली है कि इसकी डिग्री जो है वो 2 बन रही है। अब लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके वेरिफिकेशन को कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ वेरिफिकेशन को कंप्लीट करने का जो पहला स्टेप है वो ये है कि आप अपने जो फंक्शन गिवन है, यानी आपके पास z इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर, ठीक है, इस फंक्शन को आप पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू हमारे पास क्या है x, और यहाँ पर y क्या आ जाएगा, y एज कांस्टेंट, ठीक है। ये हमने वर्किंग प्रीवियस क्वेश्चंस में भी की है, तो ऑलमोस्ट स्टेप सिमिलर रहेंगे। अब हम यहाँ पे पार्शियल dz ओवर dx या पार्शियल x, ठीक है, इक्वल टू, अब देखें डिफरेंशिएशन में a एज इट इज ए कोफिशिएंट और x स्क्वायर का जो डिफरेंशिएट है वो क्या हो जाता है 2x, ये एज इट इज आ गया। अब प्लस इसके बाद देखें ये जो 2h है आपके पास, ये भी कोफिशिएंट है और y भी इसका कोफिशिएंट होगा, और पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x में x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो हमारे पास ये जो टर्म है, जो मिडिल टर्म है, ये डिफरेंशिएट होके हो जाएगी 2hy, क्योंकि हमारे पास x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। और ये जो पूरी टर्म है हमारे पास बी वाई स्क्वायर, ये कांस्टेंट टर्म, क्योंकि इसमें x आ ही नहीं रहा, तो इसका डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से हमने पार्शियल जो डिफरेंशिएशन ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x हमने फाइंड आउट की, इसका आंसर बन गया 2ax प्लस 2hy, ठीक है, ये एक आंसर हमने बना लिया। सेम डिफरेंशिएशन अब हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। हमारे पास z फंक्शन सिमिलर फंक्शन रहेगा ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसको अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, यानी पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। यहाँ पर x एज कांस्टेंट हो जाएगा हमारे पास। अब जब x कांस्टेंट हो जाएगा तो अब हम इसको डिफरेंशिएशन को लिखेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है, इक्वल टू, अब देखें a एज इट इज रहने दीजिए, और अगर मैं आपको तमाम सिंबल्स के साथ इसको लिख के दिखाऊं तो हम इसको लिखेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन का सिंबल यूज करेंगे और x स्क्वायर, और प्लस फिर हमारे पास जो है वो 2hx कोफिशिएंट होंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ y हम करेंगे y पर, प्लस और पार्शियल डिफरेंशिएशन हम यहाँ करेंगे by स्क्वायर, ठीक है, जिसमें हम b को जो है वो सिंबल से पहले भी लिख सकते हैं क्योंकि ये कोफिशिएंट है, ठीक है। तो होपफुली ये स्टेप भी क्लियर हो गया होगा। अब देखें इसको, अब ये हमारे पास जो टर्म बन रही है ये कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएट 0 होगा, यानी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट 0 होगा, मल्टीप्लाई बाय a होके हमारे पास जो नेट रिजल्ट आएगा वो 0 आ जाएगा, प्लस, और यहाँ पर हमारे पास जो सेकंड टर्म है, यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ y 1 हो जाएगा, तो हमारे पास जो है वो 2hx की टर्म रिमेनिंग टर्म आ जाएगी, प्लस b एज इट इज, और y स्क्वायर का डिफरेंशिएट हो जाएगा 2y। तो यहाँ से हमारे पास पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y की जो टर्म है वो आ जाएगी 2hx प्लस 2by, ठीक है, ये हमारे पास दूसरी टर्म भी आ गई। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या थी, पुट इन यूलर थ्योरम, जो हमारे पास यूलर थ्योरम है उसमें हम इसको पुट कर लेते हैं, ठीक है, और यूलर्स थ्योरम, ठीक है, और इसकी लेफ्ट हैंड साइड में हम पुट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, x पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x प्लस y पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है, यहाँ इसको पुट कर लेते हैं, और ये हमारे पास देखिए मैं इसको पूरा अगर लिखूँ ये 2z आ रहा था, तो हमारे पास जब लेफ्ट हैंड साइड है उसका आंसर भी जो है वो वेरीफाई करेगा, इससे भी हमारे पास सेम जो है वो डिग्री 2 प्रूफ हो जाएगी, x एज इट इज
और हमारे पास जो पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x है, इसका आंसर जो है वो हमारे पास क्या आ रहा था, ठीक है, ये देख लेते हैं हम कि आंसर हमारे पास आ रहा था 2ax प्लस 2hy, 2ax प्लस 2hy प्लस y एज इट इज, और dz ओवर dy यानी पार्शियल dz ओवर पार्शियल dy का जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है 2hx प्लस 2by, ठीक है, इक्वल टू हमारे पास ये 2z एज इट इज चलता चला जाएगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2ax स्क्वायर प्लस 2hxy, अगेन मल्टीप्लाई करते हैं y के साथ तो हमारे पास आ जाएगा 2hxy और प्लस में आ जाएगा 2by स्क्वायर, ठीक है, और इक्वल टू ये 2z की टर्म हमारे पास एज इट इज़ मौजूद है। अब इसके बाद हमारे पास जो है वो नेक्स्ट स्टेप ये हो जाएगा कि 2ax स्क्वायर प्लस ये देखें दोनों टर्म्स जो हैं वो सिमिलर टर्म्स हैं, तो इन सिमिलर टर्म्स को हम ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 4hxy प्लस 2by स्क्वायर इक्वल टू 2z। अब हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड से, तो हम 2 को कॉमन ले लेते हैं। तो अगर 2 को कॉमन कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे देखें ये 2ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस हमारे पास आ जाएगा by स्क्वायर इक्वल टू 2z। तो आप देखते हैं ये पूरी जो टर्म है ये z के इक्वल थी हमारे पास, ठीक है। तो ये वेरिफिकेशन देखें आपकी बहुत इजी स्टेप्स में कंप्लीट हो गई, यानी 2z इक्वल टू 2z, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर यूलर थ्योरम जो है वो वेरीफाई हो जाता है, यानी यहाँ पे वेरिफिकेशन जो है वो कंप्लीट हो जाती है। वेरिफिकेशन इज डन, यानी यूलर थ्योरम से भी आपने डिग्री जो है वो 2z प्रूफ कर ली यहाँ पर, कि दो हम उसको सिंपल डिग्री निकालते हैं तो भी 2 आती है और बाय यूलर थ्योरम वही डिग्री जो है वो वेरीफाई हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसमें भी हमें यूलर थ्योरम को वेरीफाई करना है, तो हम तमाम स्टेप्स को रिपीट करते हैं जिस तरह हमने पार्ट ए में सॉल्व किया है। हमारे पास जो है वो गिवन फंक्शन मौजूद है x, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की होल पावर है -1, ठीक है। ये हमारा गिवन फंक्शन है। अब हमने इसमें रिप्लेस करना है, x को हम रिप्लेस कर देंगे लैम्डा x से और y को रिप्लेस कर देंगे लैम्डा y से। तो यहाँ हमारे पास x को रिप्लेस कर दिया हमने लैम्डा x से और y को रिप्लेस कर दिया लैम्डा y से इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास x को हमने लैम्डा x से रिप्लेस कर दिया प्लस अगेन लैम्डा x और y की जगह पर हम लैम्डा y को रिप्लेस कर देंगे प्लस लैम्डा y का स्क्वायर और ये होल पावर है -1। अब यहाँ स्टेप को 1 बाय 1 हम प्रोसीड करते हैं, ठीक है। आप देखेंगे कि बहुत इजी वे में ये प्रूफ हो जाएगा। यहाँ हमारे पास ये लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, अगेन लैम्डा इंटू लैम्डा लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई प्लस लैम्डा स्क्वायर और वाई स्क्वायर। अब यहाँ से आपको नज़र आ रहा है कि लैम्डा स्क्वायर जो है वो कॉमन आ रहा है, तो लैम्डा स्क्वायर को जब हम कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास टर्म आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और होल पावर है -1, ठीक है। अब देखिए -1 जो है अगर हम लैम्डा स्क्वायर पे अलग कर लेते हैं तो यानी लैम्डा स्क्वायर इंटू पावर है -1 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर पर ये पावर हमने अलग कर ली। तो ये आप दोबारा देखेंगे ये पूरा फंक्शन ओरिजिनल फंक्शन बन गया और ये हमारे पास लैम्डा की पावर आ गई -2 और ये ओरिजिनल फंक्शन है, इसको हम लिख सकते हैं f(x, y)। तो ये हमारे पास जो बाय डेफिनेशन है, ठीक है, उससे ये प्रूफ होता है कि ये गिवन फंक्शन इज़ अ होमोजीनियस फंक्शन, ठीक है। अब अगर हम इसको मैच कर लेते हैं कि लैम्डा x, लैम्डा y इक्वल टू लैम्डा की पावर n f इंटू एक्स, y, ये हमारे पास डेफिनेशन है, ठीक है। तो
अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 एंड 2 गिवन फंक्शन इज अ होमोजीनियस फंक्शन, ठीक है, ऑफ डिग्री -2, ठीक है, होमोजीनियस फंक्शन है ये, फंक्शन ऑफ डिग्री -2, ठीक है। ये आपने इसको अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन था हमने उसको जो है वो उसकी डिग्री को फाइंड आउट कर लिया। एक तो हमने ये वेरीफाई कर लिया कि ये होमोजीनियस फंक्शन है, और दूसरा हमने उसकी डिग्री n की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया कि इसकी जो डिग्री n है जो रिप्रेजेंट करता है n से, वो आ रही है -2। यहाँ से अब यूलर थ्योरम की वेरिफिकेशन स्टार्ट होती है। तो अब हम यूज़ करते हैं यूलर थ्योरम को, यूलर्स थ्योरम। अब देखें यूलर्स थ्योरम जो है वो आपके पास क्या लिखा जाता है, मैं उसको आप पहले भी हमने उसको रेफरेंस यूज़ कर लिया। पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x प्लस y, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल टू 2f, ठीक है, यहाँ तक हो गया काम। और अब n की जगह पर हमारे पास जो है वो यहाँ n आ रहा होता है, और n की जगह पे हमारे पास आएगा -2, यानी यहाँ पर पहले हम n लिख लेते हैं और अब n की वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं कि हमारे पास ये -2 जो है डिग्री आ रही है, और इसी को हम वेरीफाई करेंगे, ठीक है। तो ये आ गया -2f। ये अब हमने इसको इक्वेशन नंबर यहाँ पर 1 का नाम दे देते हैं, यहाँ 1 और 2 यूज़ कर लिया तो इक्वेशन नंबर 3 का नाम कर देते हैं यहाँ पर इसको। तो ये अब हमने यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड लेके इसकी वेरिफिकेशन को स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अब देखें इसको मैं थोड़ा सा एक आधे स्टेप चेंज करके करूँगा ताकि ज़रा कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाए। पहले अब हम अपना फंक्शन लिखते हैं, यानी जो हमारे पास गिवन फंक्शन था उसकी हम डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, ठीक है। गिवन फंक्शन जो हमारे पास है उसको हम यूज़ कर लेते हैं। हमारे पास जो फंक्शन है वो है f(x, y) इक्वल टू x² प्लस xy और प्लस y² और होल पावर है -1। तो यहाँ हम इसको पहले पार्शियल डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ पर y एज कांस्टेंट कंसीडर हो जाएगा, ठीक है। ये बार बार मैं बात इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको मेमोराइज हो जाए ये। अब देखें जब इस पर पार्शियल डिफरेंशिएशन अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा df ओवर dx, या पार्शियल f ओवर पार्शियल x, किसी भी तरह पढ़ लें इसको, ठीक है। अब देखें डिफरेंशिएशन क्या होगी कि पावर पहले लिखी जाती है, यानी -1 पहले आ जाएगा, तो ये -1 आपका पहले आ गया। पूरी बेस आपके पास सेम रहेगी और पावर में से एक कम करना है तो -1 और -1 हो जाएगा -2। देन पार्शियल डिफरेंशिएशन होगी अब इस बेस की x² प्लस xy प्लस y²। तो अगर आप इसको थोड़ा सा एक स्टेप अगर डायरेक्ट देखें, जो हम इसको थोड़ा सा कर सकते हैं डायरेक्टली, x² प्लस xy प्लस y² होल पावर है -2। अब देखिए जहाँ x² है तो x² की पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगी 2x, और जो हमारे पर नेक्स्ट टर्म है xy, यहाँ पर y तो कोफिशिएंट है तो x की डिफरेंशिएशन होती है 1, तो 1 इंटू y हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा y, और हमारे पास जो y² कांस्टेंट टर्म है इसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी 0, ठीक है। अब हमारे पास ये जो पहली टर्म है इसकी पावर क्योंकि नेगेटिव है तो इसको रेसिप्रोकल करके पॉजिटिव कर लेते हैं, यानी -1 अपॉन x² प्लस xy प्लस y² होल पावर हो जाएगी +2, और हमारे पास ये टर्म 2x प्लस y, और इससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं -1 से, तो ये हमारे पास आ जाएगी -2x माइनस y डिवाइडेड बाय x² प्लस xy प्लस y² की होल पावर होगी होल स्क्वायर। ये हमारे पास पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x का आंसर आ गया, ठीक है। अब हमने सारे स्टेप रिपीट करने हैं अपने फंक्शन के लिए। अब हम अगेन इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे
विद रिस्पेक्ट टू वाई, पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई, और यहाँ पर x एज कांस्टेंट हो जाएगा हमारे पास। अब देखें इसको हम, जब पहले तो हम अपना फंक्शन लिख लेते हैं एफ एक्स कोमा वाई, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि फंक्शन हमारे पास क्या है। और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की होल पावर है -1। ठीक है, अब हम इसको पार्शली डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो ये हमारे पास सिंबल आ गया लेफ्ट हैंड साइड पर, पावर पहले आ गई, बेस हमारे पास सेम रहेगी, और पावर में से एक कम करेंगे तो ये हो जाएगा -2। और यहाँ पर पार्शियल डिफ्रेंशिएशन दोबारा करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की। ठीक है, अब 1 बाय 1 हम टर्म को दोबारा देखते हैं। ये -x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और होल पावर है -2। अब देखें यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर है ये कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएट हो जाएगा 0 विद रिस्पेक्ट टू y। और जो हमारे पास नेक्स्ट टर्म है एक्स वाई, इसमें हमारे पास y का डिफरेंशिएशन 1 होगा, तो 1 इंटू एक्स हमारे पास आंसर आ जाएगा x। और वाई स्क्वायर जो थर्ड टर्म है इसका डिफरेंशिएट आ जाएगा 2y। ठीक है, अब हमारे पास जो ये पूरी टर्म है फर्स्ट वाली, जिसकी पावर हमारे पास एक्सपोनेंट -2 है, इसका एक्सपोनेंट हम पॉजिटिव कर लेते हैं, तो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और होल स्क्वायर हो गया पॉजिटिव, और इंटू एक्स प्लस 2y। अब हम न्यूमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये -x -2y डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमारे पास पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई का भी आंसर आ गया। अब हमें इसको यूलर थ्योरम में पुट करना है, तो यूलर थ्योरम हमारे पास है x पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x प्लस y पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y। यहाँ हम अपनी वैल्यूज़ को लेफ्ट हैंड साइड में पुट करते हैं और डिग्री को वेरीफाई करते हैं कि जो इसकी डिग्री हमारे पास आई थी -2, क्या वो यहाँ से वेरीफाई होती है या नहीं। ठीक है, तो x हमारे पास एज इट इज़ है, यहाँ हम पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x का आंसर रखेंगे, और y एज इट इज़ है, यहाँ पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ y का आंसर रखेंगे। तो -x -2y डिवाइडेड बाय हमारे पास है ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, और जो पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ x का आंसर है वो हमारे पास क्या बन रहा है, -2x -y -2x -y। ठीक है, और डिनोमिनेटर तो दोनों का सेम है, तो वो एज इट इज़ आ जाएगा हमारे पास कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमें इसकी जो राइट हैंड साइड हमने पुट कर ली है, इसे वेरीफाई करके देखते हैं कि ये एग्जैक्ट, देखें यहाँ से मैच करनी चाहिए। जो इक्वेशन नंबर 3 थी, मैं आपको वो पहले एक दफ़ा दिखा देता हूँ। ये इक्वेशन नंबर जो 3 है, इसमें हमारे पास इस साइड से ये रिजल्ट आना चाहिए -2 एंड मल्टीप्लाई विद ओरिजिनल फंक्शन f बन जाना चाहिए इसको। ठीक है, जब हम लेफ्ट साइड में वैल्यूज़ पुट करें तो ये रिजल्ट अपने जहन में रखें, और इसके अकॉर्डिंग अब हम इसको सॉल्व करते हैं जब हमने वैल्यूज़ को पुट कर लिया है। तो देखिए यहाँ पर x जो है वो न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x को मल्टीप्लाई करेंगे, देन y को मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर हम इसका एलसीएम लेंगे, तो ये हो जाएगा -2x स्क्वायर -xy, और ये प्लस एज इट इज़ है, और ये हो जाएगा -xy और -2y स्क्वायर। ठीक है, और साथ ही हम इसका एलसीएम भी ले लेते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की होल पावर है 2 +2। अब न्यूमिनेटर को सिंप्लीफाई करते हैं, -2x स्क्वायर -xy और -2y स्क्वायर, और डिनोमिनेटर बिल्कुल एग्जैक्ट सेम एज इट इज़ आता रहेगा, कॉपी पेस्ट करते जाएं आप लोग। ठीक है, और अब देखें ये -xy और -xy की जो टर्म है ये ऐड हो जाएंगी, तो ये हमारे पास रिजल्ट बन जाएगा -2x स्क्वायर -2xy
और -2y², और डिनोमिनेटर हमारे पास एग्जैक्ट जो है वो सेम है। अब आपके पास न्यूमिनेटर से देखें तो -2 जो है वो कॉमन नज़र आ रहा है, ठीक है। तो -2 को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास ये x² -xy और -y² डिवाइडेड बाय, अच्छा माइनस हम क्योंकि कॉमन ले रहे हैं तो ये वो साइन क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, और x² प्लस xy प्लस y² का होल स्क्वायर। तो अगर आप देखें तो ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर की सेम है, तो इसलिए ये हमारे पास पावर के साथ एक कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। और हमारे पास जो है वो डिनोमिनेटर में रह जाएगा -2 इंटू 1/x² प्लस xy प्लस y², ठीक है। और अगर हम इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं तो ये -2x² प्लस xy प्लस y² की होल पावर हो जाएगी -1, और ये हमारे पास था ओरिजिनल फंक्शन यानी -2f। तो ये हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड को फंक्शन की वेरीफाई किया तो हमें सेम एग्जैक्ट वही रिजल्ट मिल गया जो इक्वेशन नंबर 3 में हमें मिल रहा था, ठीक है। तो इस लिहाज से हमारे पास ये प्रॉपर्टी जो है वो वेरीफाई हो गई। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं, यानी ये इक्वेशन नंबर इसको 4 का नाम दे देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4, ठीक है, यूलर्स थ्योरम जो है वो हमारे पास वेरीफाइड हो गया, ठीक है। अब ये वेरिफिकेशन का स्टेप आपको कंप्लीट समझ आ गया होगा कि हमने इसको किस तरह सॉल्व करना है। मैंने दोनों तरीकों में थोड़ा सा डिफरेंस रखा है, तो दोनों पार्ट्स को आप प्रैक्टिस करेंगे तो होपफुली कि आपको तमाम स्टेप्स क्लियर होंगे। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो जाता है।